जहालत की इंतहा मखदूम रशीद की 45 साला हनीफा माई को उसके अपने ही खावंद ने नाफरमानी करने पर सोटों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। नशे का आदी मुलजिम बशीर कैसे करता रहा पागल होने की एक्टिंग। 9 बच्चों की मां का था क्या कसूर, जानते हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाज़रीन, 6 फरवरी का ये अफसोसनाक वाक़या है। हनीफा बीबी जिसकी उम्र है तकरीबन 50 साल, उसको कत्ल किया जाता है और ये वाक़या है बिहाड़ी चौक मुल्तान का और थाना मखदूम रशीद की हदूद में ये वाक़या पेश आता है। इस हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही थी इनिशियली कि कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से हनीफा बीबी की मौत वाक़या हो गई। जो उसके खावंद ने पहली रिपोर्ट दी, पुलिस को बताया, बल्कि पुलिस से भी छुपाया जा रहा था। इस हवाले से जो मुद्दाई हैं हनीफा बीबी के दोनों भाई यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनको इत्तला कब मिली थी और क्या इत्तला दी गई थी। जब ये पहुँचे हैं तो सूरत हाल क्या थी। आप छोटे भाई हैं? हाँ जी, मैं छोटा भाई हूँ। अच्छा, क्या वाक़या हुआ था, आपको किसने इत्तला दी, क्या चीज़ें सामने आ रही थी? मैं सर जी, मैं सुबह उठा जिस वेले 6 सवा का टाइम था, मैं उधर बैठा हुआ, अपनी दुकान खोली है, दुकान खोल के बैठा हुआ। 7 बजे का वाक़या है। 7 बजे मैनू फोन आ गया, मेरी बेटी ने फ़ोन की, आंदा कि मेरी फुफ्फी फौत तुहाडी हो गई, मैं भैन तुहाडी फौत हो गई। मैं की होया? अच्छा, आपकी बेटी इन्हीं के घर होती है? हाँ जी, मेरी बेटी यहीं होती है ना के पास ही। अच्छा, उन्होंने मैनू फ़ोन किया, बहू है यानी हाँ, कि आपकी बहन की? हाँ, बहू की बहू है। उन्होंने मैनू फ़ोन किया। उस तो बाद मैं क्या पूछा की वजह हुई है, आदि अबू है ना सिर दे विच कोई सੱਟ ਵੱਜੀ है तो मैनू नहीं पता लगन दिया कि असी तो उठे हैं रात दे सुते हैं, सुबह उठे हैं तो वेख्या तो मुँह से झाग आ रहा, इधर से मुँह से झाग आ रहा, तो आदि असी वेख्या वुख्या तो वो खत्म हो गई। उस तो बाद मैं तुहानू फ़ोन किया। उस तो बाद दूसरे भी साढ़े कोई रिश्तेदार है थोड़े इधर से, उन्होंने भी मैनू फ़ोन किया भी आपकी भैन नू मार दिया, डंडा मार के ना सिर पे है जगह पर मार दिया। बहन की क्या थी सूरत हाल उस वक्त, देखा था? मैं उसने जब मैं अपने चाचे के घर गया ना सीधा, उधर से सारी बिलादरी इकट्ठी की, उधर जो पिंड वाले हैं सारे, हाजी वो दूसरा चौधरी भी सब ही बुलाया उधर से। उसने फिर डंडा उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि मैं पहले पता कर लूँ किस शहर से वाक़या हुआ। SHO को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि ये मैं पता कर लूँ। उन्होंने कहा रिपोर्ट में क्या आया, उन्होंने कहा भी डंडा बजा सिर पर, तो डंडा बज के वो खत्म हो गई। तो उस वक्त वो बशीर किधर था, उसने क्या कहा, वो क्या बता रहा था? साड़ी मुलाकात नहीं उसके साथ उदों हुई। अच्छा, उसके साथ सुबह मुलाकात हुई है। जाए वकुआ पर मौजूद हैं, ये वो घर है जहाँ पर हनीफा बीबी को कत्ल किया गया। किस तरह से मारा गया, कत्ल करने वाला कौन था, इस हवाले से क्या चीज़ें सामने आई। पुलिस मौके पर पहुंची थी, सूरत हाल क्या थी, अंदर जाएंगे, सूरत हाल आपको दिखाएंगे। कितने बहन भाई हो? 9 बहन भाई हो जी सर। क्या हुआ था उस रात? उस रात हमने सोए हुए, हमें सवेरे पता लगा भी हमारी अम्मी मर चुकी थी। तो क्या हुआ रात को, कोई लड़ाई हुई थी इनकी आपस में? कुछ भी नहीं हुआ था। क्या मामला था? हम किलो कीमा लेके आए थे। अच्छा, आधा किलो दोनों तरफ थे, आधा किलो मैंने माँ को दिया, उसने धरा, धर कर, और हमने तो खानी थी ना सालन लेके माँ से। अच्छा, तो उसके बाद हम सो गए बस। उसके बाद सो गए? हाँ। कोई लड़ाई नहीं हुई? कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई? नहीं। कोई आवाज नहीं आई आपको? तुम लोग सोए हुए थे सारे? नहीं, इधर देख साथ में यही है। अच्छा, इधर ही मैं सोता हूँ, मुझे भी नहीं पता लगा। सुबह पता चला था? सुबह हाँ, देखा? क्या सुबह हालत देखा। थी उस वक्त जब उस देखा वक्त इधर से सट लगी हुई थी, ये सिर पाटा हुआ था। अच्छा, हम इधर फिर रोए कर लाए, हाँ, फिर सारे आए भागे बस। सही। फिर पुलिस आई? हाँ। और पुलिस ने देखा कि क्या सूरत हाल है। हाँ। उस वक्त तुम लोग थे सारे यहाँ पर, तो उस वक्त पता नहीं चल रहा था कि क्या हुआ, किसने मारा, क्या नहीं। किया, कुछ नहीं पता चल रहा था? हमारा बाप कह रहा था मैं अंदर सो रहा था, अच्छा, बस यही कह रहा था, अंदर मैं सो रहा था, हमें भी नहीं पता। सही। तो सोटा मिला था यहाँ से? वो डंडे थे, बूटी वाले बूटी पीता था, अच्छा, तो वो डंडे सर लेकर गए हैं। कलीम भाई मौके पर पहुंचे थे, सूरत हाल क्या थी, क्या देखा था, मौका क्या बता रहा था और क्या चीज़ें सामने आ रही थी? जिस वक्त 1 कॉल मुझे मौसूल हुई है तो मैं यहाँ मौके पर पहुँचा हूँ। तो उस वक्त ये लोग कह रहे थे कि ये हादसाती ये खुद बने रज़ा इलाही ये फ़ौत हो गई है, इसे किसी ने नहीं मारा।
सही। जिस वक्त मैं सबसे पहले मौके पर आया हूँ, आके मैंने डेड बॉडी चेक की तो उसके सर में से खून जारी था। तो मैंने कहा ये किस तरह पॉसिबल है कि ये खुद ब खुद मर गई हो। मैंने इनसे मालूमात दी, मैंने कहा हाँ जी क्या ये किस तरह मर सकती है। वो कहते बयान इन्होंने मुझे यही बयान दिए हैं कि रात को सोई हुई थी तो गिर पड़ी होगी और फिर मर गई है। तो जब मर गई है तो फिर ये चारपाई पर किस तरह आ गई। जिस वक्त मैंने उसका ज़ख़म चेक किया तो ज़ख़म जो था वो अच्छा खासा गहरा था, सर पे लगा हुआ सर था। पर लगा हुआ था ज़ख़म। एक ही जख्म था या ज़्यादा थे जख्म? एक ही ज़ख़म था सर पर और गहरा ज़ख़म था। तो मैंने कहा यार ये इट इज़ नॉट, इट्स ए मर्डर, इट्स ए मर्डर। सही। कोई एक्सीडेंट या कोई इस तरह का मामला नहीं है ये कि उसकी मर्डर- डेथ हो गई हो, आपको यही लगा उस वक्त, शक यही हुआ कि इसे मारा गया है? मारा गया है। तो फिर मैंने इनसे कहा भाई मुझे चाहिए, मैं पोस्टमार्टम कराना चाहता हूँ। लेकिन ये जो थे इनका शोहर बशीर और सज्जाद वो कहते थे हमने पोस्टमार्टम नहीं कराना। लेकिन जो कि तमाम शवाहिद थे वो मैंने हासिल किए वहाँ से और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके अंदर भी डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर यही कहा कि इसको ये फौत नहीं हुए, इसका इंतकाल नहीं हुआ, कॉज ऑफ डेथ आ रही थी कि जो है ना उसी सोटे की वजह से जो सर में लगा, उसी चोट की वजह से उसकी खातून की डेथ हुई है। उम्र कितनी थी खातून की और कितने बच्चे हैं? और यहाँ पर जो ये बस्ती है इसके हवाले से क्या बताएंगे? ये एक्चुअल है खाना बदोश। तो इनकी रिहाइश कभी एक जगह नहीं होती, कभी किसी जगह, कभी किसी जगह झोंपड़ी में रहते हैं। अब तो ये कुछ डेवलप इलाका हो गया है। यहाँ पर जो है अच्छे खासे मकान उन्होंने बना लिए हैं। चार दीवारी है, चार अंदर दीवारी तो है, कच्चा है लेकिन ठीक है, बाहर इन्होंने चार दीवारी की हुई। चार दीवारी की हुई है। पहले सारे झुग्गियाँ हुआ करती थी। सही। तो यहाँ पर इन्होंने इनका यही मौक़िफ़ था कि ये कत्ल नहीं है। कितने लोग रह रहे थे इस घर में? और ये मामला जब होता है रात के वक्त किसी को पता नहीं चलता या कोई बताना नहीं चाहता, छुपाना चाह रहे थे बाकी लोग? नहीं, बाकी लोग जो अहले देह थे और जो यहाँ के मुअज़्ज़िन थे वो ये कह रहे थे कि ये हादसाती मौत नहीं है, इसको कत्ल ही किया गया है। उनकी भी ज़बान आम पब्लिक में भी यही बात सुनाई दे रही थी। सही। तो इसके जो है ना इसके 8 बच्चे हैं, उसमें 5 बेटे हैं और उसका जो मौके पर जो हमें इससे मिला था वो एक शोहर बशीर और एक सज्जाद। सही। तो वही बार बार यही कर रहे थे कि ये किसी तरीके से इसको हम तदफीन कर दें। तो हम इसको जो है ना कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहते। नाजरीन, थाना मखदूम रशीद जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बशीर इस शख्स का नाम है, तकरीबन 45 साल इसकी उम्र है और अपनी ही बीवी को कत्ल किया है जिससे इसके 9 बच्चे थे। 30 साल रहने के बाद ऐसा क्या हुआ कि इस शख्स ने उस रात जो मुद्दाइयों के मुताबिक इसने पूरा प्लान किया, उसे नशा दिया और उसके बाद उसे मार दिया, उसे कत्ल कर दिया। और उससे पहले ये तशद्दुद भी करता था। इस तरह की चीज़ें भी सामने आई हैं। इससे पूछते हैं आखिर वजूहात क्या थी। क्या करते हो तुम बशीर? मैं चावल बेचता हूँ, फ्रूट बेचता हूँ। अच्छा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 9 बच्चे। 9 बच्चे। शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? शादी 18 साल 19 साल का होगा हमारा। अच्छा, 9 बच्चों के साथ तुम कर लेते थे पूरी उनकी 9 बच्चों की? काम शाम करते हैं बच्चे तुम्हारे? क्या करते हैं? मैंने खुद पाले हैं, बड़े किए अपनी मेहनत मजदूरी करके। अच्छा। रेडी सारी उम्र चलाई मैंने। अच्छा, किस चीज़ की रेडी थी? चावल बेचता था, फ्रूट बेचता था। कितना कमा लेते थे? माँ बहुत कुछ बेचता था। समझ लो अल्लाह ताला बहुत रोज देता था। अच्छा। बेहिसाब रोज देता। 9 बच्चे पाल लेते थे? पाल लेते। पढ़ाया नहीं है बच्चों को? पढ़ाया भी है, स्कूल बंद हो गया, छोटे बच्चे तो पढ़े हैं। अच्छा, कितने बच्चे पढ़े हैं? 2 बच्चे, थोड़ा स्कूल बंद हो गया ना, फिर बड़े को स्कूल लाया, बड़े बच्चों को। अच्छा। पहले मैं पागल हो गया था काफ़ी पहले अरसे। अच्छा। संगल मुझे लगा रह गया। अच्छा। उसके बाद अल्लाह में अब्बू ने मेरे टीका लगाया, मोडिकेट टीका अब्बू मेरा अम्मी लगवाती थी। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है अब ठीक सही हूँ। अब ठीक हो? अब मेरी 2 बातें हैं सर, अर्ज और इज्जत। 2 बात। अर्ज मेरी ये है, मेरा बेटा बेकसूर है, उसको रिहा किया जाए। अच्छा। और बाकी उस रात क्या हुआ था? पूरी बात बताओगे मुझे? पूरी उस बात रात क्या बताता हूँ, हुआ पूरी था? बात बताता हूँ। इज्जत, अर्ज मेरी ये है, मेरा बेटा बेकसूर है, उसको रिहा किया जाए। ठीक है। खुद ये शख्स इस वक्त हथकड़ियों में खड़ा है और इसकी एक्टिंग देखें इस वक्त। 30 साल वो रही है तुम्हारे साथ, उसके बाद तुमने उसके सर पे सोटे मार के उसे कत्ल कर दिया और तुम कह रही हो इज्जत की बात है ये। तो इस शख्स की
एक्टिंग देखें आप, और पुलिस भी यही बता रही थी कि बड़ी मुश्किल से इसे ब्रेक किया है पुलिस ने, क्योंकि पहले इसने जो ढोंग रचाया था उसके मुताबिक यही था कि वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हुई है जिस वजह से उसकी मौत हो गई है, लेकिन इस शख्स ने अपने हाथों से उसके सर पर वार किए, सोटे मारे, जो कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, फिर जाके ये पता चला कि यही शख्स कातिल है, और इसके साथ उस वक्त इसका बेटा भी मौजूद था जो मुद्दाई है उनके मुताबिक। लेकिन अब ये शख्स क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, और जो एक्टिंग कर रहा है वो आप देख सकते हैं इसकी। 6 फरवरी का ये वाक़या है। हनीफा बीबी जिसको कत्ल करता है उसका अपना ही खावन, 9 बच्चे हो जाते हैं, और उसके बाद ये इंसिडेंट पेश आता है। क्या लग रहा था, क्या चीज़ें सामने आ रही थी? अदम बर्दाश्त है, झगड़ा था, कोई मामले पहले से चल रहे थे, क्या चीज़ें सामने आई हैं इन्वेस्टिगेशन में? देखें ली, जैसे ये बशीर है, देखने में तो ये खुद को अपने आप को मेंटल ये शो कर रहा है, यानी इसकी हरकतें ऐसी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो है थोड़ा नशे का थोड़ा आदी था, भंग वगैरह जो हम गए, हमने मौका देखा, लोगों से जब बात की, थोड़ा बहुत नशा भी करता था। लेकिन 9 बच्चों के बाद अचानक इनके घर में जो तलक कलामी थी वो कई दिनों से पहले भी चल रही थी। उस रात जब ये वकूआ हुआ तो उसके बाद जैसे हम वहाँ पे मौके पहुँचे, फोरेंसिक टीमें आई हुई थी, और जो उसके सर पे जो है गहरी चोट थी, और उसमें जो है उसके बाद उसकी डेथ जो है वो हुई थी। और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी मर्डर जो है वो साबित हुआ है, क्योंकि सर में सोटा मार के उसको सर में गहरा जख्म था, वही सोटा था जो सोटा रिकवर भी हो चुका है। इस वक्त 8 रोज़ से ज़्यादा का जो रिमांड है वो भी लिया जा चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है वो सामने आ रही है कि उसका जो बेटा शहजाद है उसको भी इन्वॉल्व किया गया था इब्तदाई तौर पे, वो भी जो है हिरासत में है, लेकिन उसके अभी जो शवाहिद हैं वो सामने नहीं आ रहे कि उसने भी साथ मारा है, क्योंकि जब कत्ल हुआ तो ये दोनों सिर्फ मियाँ बीवी इकट्ठे थे, और उसके बाद ये जो चीज़ है वो सामने आई। छोटी बहन थी इनकी, ये बड़े भाई हैं, और इनसे बात करते हैं इस हवाले से, बताएंगे थोड़ा। बेटी ये मेरे छोटे भाई दी इतने शादीशुदा की थी, तो उन्हें सानू सवेरे जो बताया ना, तो मैं फिर इसने मुझे बताया मेरे भाई ने भी नीफा बीबी उत्थे मारी गई है। मैं क्या पता नहीं किद्दां मारी गई, पुछो तो सही। और जो असीं जनाब उन्होंने पूछा दसिया ना, तो मेरी बेटी ने उन्होंने दसिया भी ये जनाब ने इन्हू मारिया गया डंडा मार के, तो इन्होंने मार दी। असी फिर उतों सुबह असी आए हैं 8-9 बजे के साथ, तो इधर असीं 5-6 बजे पहुँचे, 5-6 बजे पहुँच गया, तो आके असीं उहदा हाल देखिया ना जदों, तो असीं फिर जिहड़ा ना नहीं साडे कोल बर्दाश्त होई, साडी 30 साल में पहले भी तो मामलात होते रहे, पहले मामलात नहीं हुए। बच्चे जब इसने जमे हुए ना, 9 बच्चे जल्दी से नहीं ना पैदा हो जाते। इसने जो बच्चे शादीशुदा करिए, इसने बच्चे ऐसी खुद करके जाते रहा शादीशुदा। फिर ये इधर हम आए अपने शाह शमस तबरेज, इधर हम जब आए ना, तो हमारी बहन वो छोटे बच्चे वो दसन सानू ये अम्मा को मारना चाहता है ये। अच्छा, ते असी ना मारना क्यों चाहता था? ये हमको अभी तक नहीं इसने बताया भी क्यों मारना, यही हम इन सवाल आपसे पूछते उसकी बातें सामने आ रही हैं, वो यही कह रहा है कि मेरी बात नहीं मानती थी। वो सब बात मानती थी, ये सब झूठ बोलते हैं। इन्हों का जेड़ा ना कोई प्लान है वो इन्होंने कमाने का। बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं, और मैं घर के हालात भी देख के आया हूँ। मेरी बहन जान मेरी 4 दीवारी हुई है, लेकिन अंदर जो है वो उसी तरह से ही है जिस तरह मेरी भैन जेड़ी सी ना, वो जाके वो खेस बेच के आती सी बाहर गांव में। अच्छा, खेस बेच के वो बच्चों को पालती। ये तो नशई है, आज से मेरा ख्याल बहुत ज़्यादा से नशा कर। अपने हाथ से अपनी उस बीवी को कत्ल किया जिसके साथ वो 30 साल से रह रहा था। उसके बाद जब उसके भाई आ गए, इत्तला पहुंच गई, तमाम ख़ानदान वाले आ गए, उसके बाद उसने दफन किया, और उसके बाद जाकर वो सो जाता है। ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਲੋ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ फांसी लगी जाए बस। सर जुमे का दिन था और मैं रिक्शा चला के 4-5 बजे घर आ जाता हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, बीवी मेरी फौत हो चुकी है पहले से, तकरीबन 1.5 साल हो चला है। 2 साल मेरी बीवी फौत हुई को, और मैं अपने बच्चों को रिक्शा चला के खाना खिलाता हूँ, हर चीज़ मेरी
ਮੁੱਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ अच्छा, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ मैं अपने आया- घर की खुद ही करते हो अपने बच्चों की, है? जी अपने बाप से अलहदा हो तुम? जी अलहदा हूँ मैं, मेरा कमरा भी अलहदा है। अच्छा, उस रात तुम कहाँ थे जब ये घर हुआ? में सोए हुए थे। सोए हुए थे? जी और तुम्हारा अब्बू जो है वो कहाँ सो रहा था, अम्मी कहाँ सो रही थी, वो अलहदा सो रहे थे? जी सर। तो इनकी लड़ाई झगड़ा होता था पहले भी लड़ते थे ये लोग? पहले बस छोटे मोटे झगड़े मगड़े होते थे, अच्छा। उनको हम सुलझा देते थे कि अब्बू ख्याल करो, अम्मी है, अब ज़िंदगी तुम्हारी बसर हो चुकी है, ये झगड़े करने के दिन नहीं है तुम्हारे, बच्चे हैं, देखो घर में हर चीज़ है, हम 6 बहन भाई घर में हैं, 3 बहनें शादीशुदा हैं, अपने अपने घर में हैं, और मेरे से छोटा भाई है, उसके भी 3 बच्चे हैं। अच्छा, तुम्हारे मामू जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं तुम्हारे ऊपर के तुम भी शामिल थे और तुम्हें यही गम था कि तुम्हारी बीवी जो है वो तुम्हारी माँ ने मारी है, इस वजह से तुमने उसे कत्ल किया है, नहीं तुम नहीं भी नहीं शामिल नहीं थे? नहीं नहीं तौबा इस्तग़फ़ार, नहीं सर ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब मैं रिक्शा चला के आया, मेरी अम्मी ने मुझे दाने, वो मटर और कीमा पकाया हुआ था, और हमने मुझे बुलाकर उसने कहा कि बेटा भूख तुमने लगी खाया हुई- था वो? जी बिल्कुल खाया था। नशा मिलाया था उसमें खाने में, अपनी माँ को दिया था, बाकी घर वालों को दिया था, तो इस तरह का मामला था नशे वाला? ये मामला नहीं था, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी वो खाया था, मेरी बीवी ने भी खाया, मैंने भी खाया था, अच्छा क्योंकि कीमा उसने पकाया हुआ था। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर फिर हम- आवाज़ नहीं आई लड़ाई झगड़े की इनकी फिर आपस हमने में? तकरीबन कोई, यार उस दिन तो कोई झगड़ा नहीं था इनका, अच्छा, जुमे के दिन कोई झगड़ा मगड़ा नहीं था, बिल्कुल सुलह रहमी थी, ऐसे अच्छे थे, सारा निज़ाम अच्छा था घर का। फिर उसके बाद जो है ना 7-8 बजे 9 बजे हम सो जाते हैं, सारा दिन रिक्शा चलाता हूँ ना, फिर 8-7-9 बजे मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद सुबह आँख 6 बजे खुलती है, 6-6:30 बजे। बच्चे मस्जिद जाते हैं मेरे, मैं मस्जिद भेजता हूँ बच्चों को। मेरा भाई भाग के आया मेरे पास कि भाई देखो अम्मी को क्या हुआ पड़ा, अम्मी के खून आ रहा है। जब मैं भाग के गया तो अम्मी ऐसे खून आ रहा था, इस दुनिया में नहीं थी। तो फिर हमने सोचा शायद पता नहीं क्या मसला हुआ है, कोई चोर आया है उसने मार दिया, या शायद कोई और मसला हो गया है। हमने तुमने बचाने की कोशिश नहीं की कि शायद बच जाए, सांस हो उसमें, ये नहीं देखा तुमने? सर हमें पता ही तुमने सुबह कोई चला। रेस्क्यू को फ़ोन नहीं किया, कोई इमरजेंसी नहीं लेकर गए, बचाने की कोशिश भी नहीं की तुमने? सर जब उस हमें वक्त सांस नहीं था उसको? नहीं था, उस वक्त मैंने रौला डाल दिया। जब हमने देखा ही है ना, सारा रौला डाल दिया, देख के बर्दाश्त ही नहीं हुआ, हमारी अम्मी चल बसी। तो फिर सारे लोग इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होने के बाद फिर 1-5 होगी। फिर उसके बाद सर भाई उधरी थे। अच्छा, और वालिद तुम्हारा कहाँ था? ये भी उधरी था कमरे में। अच्छा, उससे बात हुई? उस वक्त क्या लग रहा था कि मारने वाला कौन है, उस वक्त किसने तो मारा है, और तुम्हारा अब्बू जो है वो क्या कह रहा था? उसने कुछ नहीं कहना था, वो तो अंदर पड़ा था आराम से, और ज़मीन तो हमारी छूट रही थी क्योंकि अम्मी हमारी थी। बस फिर हम इसको क्या कहते हैं, हमने सोचा पता नहीं किसने और कैसे नशा वार करता कर है दिया। बाप तुम्हारा? जी भांग पीता है, अच्छा, उस रात भी पी हुई थी, कोई नशा किया? रोज़ाना करता था, रोज़ाना भांग पीता है, बहुत ज़्यादा भांग पीता मारता था। था? तुम लोगों को भी मारता था? नहीं नहीं, हम अपनी अपनी रोटी खाते, अपने अपने बच्चे हैं मेरे, हम 5 भाई 6 भाई, 5 भाई 1 बहन उसी घर में हैं। 30 साल के बाद क्या ऐसा हो गया, क्या ऐसा नात था कि उसने सोटे मारे हैं तुम्हारी माँ के उसको साथ? पता है सर, या अम्मी को पता था कि इसने क्या किया है और इन दोनों के बीच क्या हुआ है। अगर हमें माड़ा खुद भी पता चल जाता ना कि अम्मी के कोई साथ, आवाज़ नहीं आई। अब ये कैसे हो सकता है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और तुम लोगों को आवाज़ ही ना आई हो? लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है सर, हम सो रहे हैं आराम से, घर से रोटी खाकर सोए पड़े हैं घर में, और सोते हुए जब सुबह आँख खुली ना तब पता चला कि अम्मी के खून आ रहा है। झगड़ा तो है ही नहीं था जो हम देखते कि भाई झगड़ा है, बस उसने मार दिया? पता नहीं कैसे मारा है। फिर यहाँ आन के पता चला कि इसने मारा है, हाँ। नहीं तो घर तो हमने सोचा शायद कोई बकरी मार के चोर, चला गया। हाँ कोई बकरी चोर आ गया होगा, या शायद कोई और निज़ाम चल गया होगा, लेकिन यहाँ आके पता चला कि भाई इसी ने किया है। तुम्हारा बाप है, सजा होनी चाहिए, उसे मिलनी चाहिए, तुम्हारी माँ का कातिल है। सर ये तो गुनहगार है, क्योंकि हमारी अम्मी को छीना है, वो हमारा बहुत ख्याल रखती थी, जैसी भी थी ना, हमें भूख और हमारे को देखती थी। मेरे को तो सबसे ज़्यादा देखती थी, क्योंकि मेरे 4 बच्चे यतीम थे, बहुत एहसास करती थी। लेकिन इसने पता नहीं कैसे और क्या हुआ, इसको पता है या अम्मी को पता है सर।
ये कत्ल किया तो मेरा सिर ला दो मामा इंज वो है मामू इंज इंज असी नहीं कत्ल किया जे मेरे प्यो ने कत्ल किया है साबित कर दो मैं भी सिर लुआ देंगे तो भी लुआ देंगे ये इंज कह रहा था बशीर ये दोनों कह रहे थे लेकिन आपको यही लग रहा था कि हाँ उसी जी। बशीर के ही काम है आपको उसका लग रहा ही था पता शुरू से? हाँ जी शुरू को पता क्या बात है इसके पहले भी एक दो बारी ना इसको मेरी बहन को ना इतना फांसी दी है इन्होंने पहलों भी एक बारी फांसी दी है अच्छा मेरी बहन ने कहा मैं आपको बताया था बहन ने हाँ मुझे बताया ही बहन ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਸ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਨਿੱਕਾ ਮੋਟਾ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ 30 साल गुजर गए उसके बाद भी वो शख्स ये काम जहालत की इंतहा देखे हाँ। 30 साल हो गए हाँ। 9 बच्चे हैं उस शख्स के 9 बच्चों के बाद वो अपनी बीवी के साथ सलूक क्या रवा रखता है और भाई यही बता रहे हैं कि 12 तशद्दुद का निशाना बनाता था उसके अलावा तशद्दुद के साथ साथ उसने 2 दफ़ा उसे गला दबाने की कोशिश भी की जब आपकी बहन ने आपको ये सब बताया तो आपने उसे कहा नहीं कि छोड़ दे उसका घर आ जा वापस मैं कहा उसने मेरे जड़े दोनों बहन है ये एक भनेवा है ये मेरा दामाद है और ही मामू आगे से नहीं होगा चलो निक्कियां मोटियां लड़ाइयां तो होती रहती हैं घर में ते आगे से नहीं होएगा अच्छा मैं क्या बेटा वेख लवो तुहाडी मेहरबानी है जी इनू भी समझाओ मामू आखे समझावांगे कोई नहीं होएगा उससे बाद ये फिर बॉडी जो लैंग्वेज थी ना वो भी यही थी कि या जो है ना ये इसमें कुछ अंदर इसमें चल रहा है इसकी ज़बान इसका चेहरा और इसके अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे मामला कुछ और ही है तो हमें इस दूसरे एंगल के साथ भी सोचना चाहिए क्योंकि मर्ग इंसानी है कत्ल है तो कत्ल के लिए लाजमी बात है हमें तमाम शवाहिद इकट्ठे शोहर था उसने मारा वजूहात कुछ भी हो सकती हैं इस हवाले से भी मैं पूछूंगा बेटा क्यों इन्वॉल्व रहा इसमें सर बेटे के बारे में जो है ना बेटा इसमें इन्वॉल्व नहीं था सिर्फ बेटा अपने बाप को बचाने के लिए उसने सारा कार्रवाई नहीं कराना चाहता था वो सही जो उसके शोहर ने जो बयान दिया है बशीर ने उसने यही बयान दिया है कि मैंने अकेला ही इसको सोटा मारा है उस वक्त मेरे सारे बच्चे अंदर कमरे में और चीज़ें भी यही सामने आई हैं कि वो अकेला था उसमें वो दूसरा शख्स जो कि उसका बेटा है अपनी माँ को कैसे मार सकता है कोई बेटा बिल्कुल सही अच्छा आपको मौके की सूरत हाल दिखा रहा हूँ ये बस्ती है और मेन रोड है उसके साथ ये बस्ती है पहले बिल्कुल यहाँ पर झोंपड़ियाँ ही हुआ करती थी और अब सूरत हाल ये है कि 4 दीवारी है लेकिन उसके अंदर फिर भी झोंपड़ियाँ ही हैं यहाँ के जो रिहायशी हैं से बात करते हैं यहीं रहते हैं जी आप कितने अरसे से रह रहे हो यहाँ पर आप लोग होगा 40 साल होगा 40 साल से यहीं रह रहे हो काम शाम क्या होता है क्या करते हो ये मजदूरी करते हैं और ये बशीर क्या करता था बशीर वो भी मजदूरी करता सी वो ये इनकी आपस में लड़ाई होती थी पहले मियाँ बीवी की नहीं देखी जी नहीं देखी कभी कभी नहीं हुई लड़ाई पहले नहीं देखी हम कितने अरसे से हो यहाँ पर इसी इलाके में रहते हो 25 साल से यहीं पर रह रहे हो तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं ज़्यादातर काम क्या है सारा अच्छा रेडी लगाते हैं ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं बच्चे स्कूल जाते हैं स्कूल जाते हैं सारे बच्चों स्कूल जाते हो तुम लोग क्या लड़ाई झगड़ा चलिया था ना उन्होंने हमको बताया है हमने उसको बच्चियों को बताया तो मेरी बहन ने किया हमने मेरी बच्चियाँ ने बच्चे ने हमने गुजारा करता है इसका तरला मारिया है इन्हें आख्या कि मैं हम आज तो बाद नहीं लड़ांगा अभी सुलह सफाई करके चले गए तो मगरों फिर आवे कोई उन्हें 3 साल बाद उन्हें फिर कत्ल कर दिया सारी बहन है सानू इंसाफ मिलना चाहिए कोई ना कोई इंसाफ सानू होना चाहिए साड़ी बहन जवान सारी मरी है बहुत हो गई कत्ल की गई करता क्या था ये हाँ जी और रेडी थे चावल चूल बेचता सी मेरी बहन पका के दी घर के मामला घर महल्ले में बेचता कोई घर के मामला घर के माल आता इतने तरह ही हालात कमाता था वो नशा करता था कोई इस तरह की चीजें भी सामने आई हाँ जी नशा करता था रोटी पीता है नशा करता है तो उसने हमारी पुलिस ने कार्रवाई ठीक की पुलिस ने क्या कार्रवाई की उसके हवाले से बताएं पुलिस ने लेते करते ठीक किया है उन्हें अगों पता नहीं हम तो पुलिस से जा रही साढ़े नाल उसका जो बड़ा बेटा है हाँ जी उसको भी पुलिस ने हिरासत में भी लिया तफ्तीश भी चल रही है तो आप लोगों को क्या लगता है कि वो भी शामिल हो सकता है बेटा अपनी माँ को कैसे मारेगा वो इस तरह हो सकता है जी उसकी बीवी पहले फौत हो गई है उसकी बीवी पहले मेरा बड़ा बेटा है उसकी बीवी फौत हो चुकी है उसी जब आई इधर उसने बोला
कि ये मेरी माँ ने ये हमारी बीवी मारी है। उसने बोला मेरी बहन ने ये अल्लाह की रियायत ठीक नहीं है, बीमार था। उसने जब आया उसने बोला उसको एक दिन ईटा भी ने मारिया। मैंने कहा जी मैं इसको नहीं छोड़ना, इसने हमारी बीवी मौत की है। हाँ, अच्छा, हाँ जी। ये बेटा कह रहा था अपनी माँ को कि मेरी बीवी इसी ने मारी इसने है, मारी है। इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसको नहीं छोड़ूंगा। अभी उसका तरला भी करते रहे, 5-6 साल करते रहे उसका तरला। यार ऐसी ना करो, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी जन्नत है, कोई ऐसी अपनी नोर को नहीं मार सकता है। तुम्हारी तो बीवी कैसे फौत हुई थी वो? बीमार था, छिले से छिला हो जाता, मैं अभी लेकर आए थी छिला ते वो गोली प्रूफ उनकी दी है, पता नहीं क्या होया वादा घाटा हुआ, उसको किसी ने दी है, उसको इस तरह दर्द तो होती है ना इसका पेट में। मतलब है कि वो भी आपको लगता है कि हाँ। इसमें शामिल। जो मकतूला हैं उसके भाई हैं, जो कि जिनकी मुद्दईयत में ये पर्चा दर्ज हुआ है, उनके मुताबिक जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि बेटा भी इन्वॉल्व था। वही बात मैंने उनसे की कि बेटा अपनी माँ को कैसे मार सकता है। इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही थी, वो क्या थी? मुदाई बना है उस खातून शरीफा बीबी का सगा भाई जो यहाँ पे रहता है, नहीं ये दूसरे शहर में है। जब उनका ये कहना है कि वो बड़े बेटे की उन्होंने शादी की थी और उसके बाद जो माँ उसकी बहू से अच्छा सलूक नहीं रखती थी, जिसकी इसको रंजिश थी, और जो बाद में आके जो उसने अपने बाप के साथ मिल के, दोनों ने मिल के उसको जो है वो अपनी ही माँ को उसने और बाप ने उसकी अपनी बीवी को जो है मार दिया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन की जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें जो सोटे का निशान है, जो चीज़ें हैं, जो आईओ से जो हमारी बात हुई तो उसमें सिर्फ जो शौहर है उसकी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। पहले भी लड़ाई झगड़ा हल्का फुल्का चल रहा था, उस रात उसने उसका कहना नहीं माना, उसे बुलाया वो नहीं आई, ये भी रंजिश थी। वो थोड़ा सा वो इतना वो भी नहीं पढ़ा लिखा था, इतनी चीज़ें भी नहीं थी। मेंटल की है उस वक्त देखना ये है कि उस वक्त उसकी मेंटली सिचुएशन क्या थी। लेकिन मर्डर उसने किया है, ये 100% है, उसके हस्बैंड नहीं की है। वो जो मर्डर के जो आला कत्ल है वो भी बरामद हो गया है, चीज़ें भी सामने आ गई हैं, और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये मर्डर जो है वो सामने आया है। अब देखना यह है कि वो मेन मुलजिम जो मरकज़ी मुलजिम बशीर ही है या उसके साथ उसका बेटा भी है। बातें आई हैं कि नशा दिया गया था और ये बाकायदा प्लान करके कत्ल किया गया। अगर ये प्लान था तो कोई शख्स अपनी बीवी को, जिसके साथ वो 30 साल रह चुका है, उसको क्यों प्लान करके मारेगा? और कोई ना जायदाद है, गुर्बत का आलम है, जहालत है, क्या सोच है ये? देखें, इसमें जो गोश्त की एक बात हो रही है, उस दिन 1 किलो का गोश्त ले आते हैं 1 किलो, और वो घर में पकता है। और उसके बाद अब जो मुदाई हैं उनके भाई हैं जो ननिहाल है, जो मेके हैं उस औरत के, वो तो कह रहे हैं कि उस गोश्त में जो मिलाया गया था नशा, जिसके बाद बेहोश करके फिर ये जो इंसिडेंट हुआ, और जिन लोगों ने मारा उन्होंने ये नहीं खाया। एक घर में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, किसी को ये नहीं पता चला कि अगर वो शख्स अपनी बीवी के साथ मारपीट कर रहा है तो बाकी बच्चे कहाँ थे उस वक्त? अच्छा, जिस वक्त मैं मौके पर पहुंचा हूं तो जो हनीफा बीबी थी वो इस बिस्तर पर, सामने यहाँ पर वो मरी हुई थी। उसके खून सर से जारी था, ऊपर दुपट्टा और चादर बंधी हुई थी। सही। और साथ यहाँ बकरी बंधी हुई थी, साथ यहाँ सोटा जो पड़े थे ना, 2-3 डंडे यहाँ यहीं साथ ही पड़े हुए थे। सही। वजह क्या लगती है? वजह नात क्या थी? क्या मारपीट वो पहले से करता था शख्स? और बच्चे बड़े हैं, मैंने ये देखा कि बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, तो वो रोकते नहीं थे अपने बाप को? इस उम्र में 30 साल हो गए शादी को। उस वक्त ये जो अहले देहन से मैंने मालूमात की, खुफिया तौर पर भी और एलानिया तौर पर भी, इसकी बीवी और इसके आपस में जो है झगड़े अक्सर बेशतर रहा करते थे। तल कलामी भी हुआ करती थी, मारपीट भी हुआ करती थी, कभी पैसों के मामले पर, कभी किसी और मामले पर। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये नशे का आदी था, ये काम भी नहीं करता था, काम इसकी बीवी ही कमा के उसको दिया करती थी। तो ये भी कोई पैसों के वजूहात भी हो सकती हैं, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इनका अक्सर और बेशतर झगड़ा हो रहता था। तो उस रात भी फिर यही हुआ कि जिस वक्त इनके मामला कुछ हुए होंगे, बच्चे इस कमरे में सोए हुए थे, तो उसने जो किसी बात पर इनकी तलकलामी हुई। तलकलामी होने के बाद जो बशीर है उसने साथ पड़ा हुआ एक सोटा हनीफा बीबी के सर में दे मारा, जिसकी वजह से ज़ख़म गहरा हो गया। शायद उसको भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये इतना ज़ख़म गहरा भी हो सकता है। थाना मखदूम रशीद की पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि इस कत्ल को छुपाया जा रहा था। कहा यही जा रहा था हादसाती मौत है, या जिस तरह से किसी कत्ल को दबाया जाता है, एक मौत हुई थी यहाँ पर,
और पुलिस को जो पहले इत्तला मिली थी वो यही थी कि कोई हादसा हुआ है, इंसिडेंट हुआ है, लेकिन थाना मखदूम रशीद पुलिस ने यहाँ पर बरवक्त कार्रवाई की और शवाहिद जो मिले वो यही थे कि हनीफा बीबी हादसाती मौत का शिकार नहीं हुई बल्कि उसे कत्ल किया गया है। गुस्सा आ गया मैनू, मैं छोटा मारता हो क्या मारे? छोटा कर डंडा पे डंडा छोटा डंडा डंडा डंडा? लकड़ी का डंडा, लकड़ी का। वो कितने पिया से? अंदर ही पिया, अंदर ही पिया से? अंदर ही पिया, हर अंदर ही पिया। अच्छा, हुण ਉਹ ਛੋਟਾ ਕਿੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਲੋਲਣ ਜੋ ਫਿਰਦੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਪਈ ਗੋਲੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਈ। ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਪਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਮੈਂ ਪਈ ਦੀ ਸਹੀ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਫਿਰ ਮਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਲੰਮੀ ਪਾਈ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ, ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮਾਨ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। बस सौ सुबह ही उठे फिर रात सारे का अपना टाप रब हो गया ऐसी गाल बनी बराबर चुका। अच्छा, तेरे सवेरे पता लगेगा मर गई है? हाँ है? नहीं, तू जो डंडा मारिया सी तेन पता नहीं खून निकलता पिया की होंदा पिया, कोई नहीं तेन पता? नहीं खून थोड़ा निकला, वो फिर लंबी बात थी, मन से लंबी बात। नशा करते हो? हाँ बूटी पीता हूँ। क्या पीते हो? बूटी भांग भांग पीता हूँ। भांग पीते हो? उस रात भी किया हुआ था नशा? कौन नशा देते नहीं मुझे, नशा मिल जाता तो मैं सुकून से सो जाता। अभी 16 दिनों का नशा मैंने कौन नहीं किया। अच्छा, अब दिमाग में रखूँगा। कितने अरसे से कर रहे हो नशा? नशा मैं बचपन से कर रहे हो? हाँ बचपन से कर रहा हूँ। सारे बच्चे कहाँ थे? सोए सब, बेटा भी सो रहा था? सब सोए हुए। किसी को नहीं पता? हाँ दोनों मियाँ बीवी थे बस, किसी को सोटा नहीं। कहाँ पड़ा हुआ था? हमारे बूटी लगने वाला था ना, अच्छा, वहीं पड़ा हुआ था? वही पड़ा। कोई गुस्सा उठा मुझे के आया, मारा? वही गुस्सा मुझे आया, ये बीवी मारी हो, हमारा कहना ना मानने फिर उसको मार दोगे? इज्जत की बात है ना ये। अच्छा, बस जहालत देखें। कीमे च पा के गोलियां गोश्त विच नशे वाली गोलियां दी गई हैं। बच्चे सब जेड़े दूसरे बच्चे सी सब सौ गए ने, इन्हें दोनों ने नहीं खादियां, ना इन्हें कीमा खाता ते ना बशीर ने खाता। अच्छा, ते बाकी सबको खिलाया गया है ताकि कोई सब सुते नहीं, किसी को पता नहीं है। पहले ही इरादा था उसका? रात था उन्हें रात जितने उन्हें मारा है उसने कीमा करके कीमे में क्या डाला था, किधरों गोली ली, वो स्टोर वाला भी पकड़ो, इधर से नशे का गोली ला के बच्चा को दिया। अच्छा, तो वो जो बातें कर रहा है उसमें क्या हकीकत है कि मेरी बात नहीं मानती थी? और जाम लगा रहा है इन्ने चिर 9 न्याणे जम लेने ते अगे पिछे नहीं होया, हूँ तो पिछली उम्र इन्हें करना था, इसने पिछली उम्र करना था। फिर इसने साढ़े उसको मार के फिर सानू गाले भी निकालियां ने सानू। अच्छा, उसके बुरा होंगे, ऐसा मैं करूँ ऐसा करूँ। हाँ जी, उसने बोला है। असी गुजरा वाले भी सवेर से बैठे थे, शामी 5 बजे पहुँचे हैं इधर, फिर रात का मारा हुआ उसने। मार के जब असी आए हैं तो रजाई में लेटा हुआ है, बिस्तरे में लेटा हुआ है, उसको कोई पता नहीं मेरी बीवी मौत है कि नहीं। अच्छा, वो सुकून से लेटा हुआ था? लेटा रजाई बिस्तरे में लेटा कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। और ऐसे इधर पुलिस से मशवरा किया, ये साड़ी बहन की लाश पई हुई है, इसका क्या करना है। इन्होंने पाटर बॉक्स जो करवाने ने वो करवाया है। फिर असी आके इन्होंने दरखास्त दी थी, ये सारा कुछ किया भरावां ने। फिर जी उसने जब असी इधर पर्चा करवाया तो इन्होंने मशवरा लिया, इन्होंने कहा चलो तुम अपनी भैन तो बनाओ, तो जब तुम फोन करोगे उस टाइम अभी बंदे को पकड़ लाएंगे। अभी जब फिर जनाजा दूसरे दिन सारी रात उधर रहना, दूसरे दिन जनाजा तो बनाया 10 बजे, वापस आए हैं आके वो जरा मेरा भनूजा सी उधर कब्रस्तान में है भाई, उत्ते खलोता है, इसको नाल दे बंदे को कह रहा है ये मुद्दा खत्म हो गया है। अच्छा, हाँ, ये मिट्टी में टुर गया है, खत्म हो गई ये बात, मुद्दा- खत्म। ये मुद्दा खत्म हो गया है, मेरा भाई उधर सही, उधर इसने सुना है। हाँ। अच्छा, और जिस वक्त वो फिर असी वापस आए हैं, आके घर आए हैं, बैठे हैं, वो आके बिस्तरे में बढ़ गया, फिर रजाई और में सो बढ़ गया। फिर बढ़ गया। तो ये इंसान मर गया, हाँ जी। खत्म हो गया, हाँ जी। जिंदगी उसकी उसने छीन ली, छीन और ली। उसके बाद अब उसने फिर बिस्तरे में मट्टी में डालकर सुकून से जाकर घर में सो गया। जहालत देखें नाज़रीन, जहालत की इंतहा देखें कि वो शख्स अपने हाथ से अपनी बीवी को, जिससे उसके 9 बच्चे हैं, अपने हाथ से कत्ल करता है। और वजूहात क्या थी, वो क्या बता रहा है, किस तरह की बातें कर रहा है,
कि उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं था या वो बात नहीं मानती थी, इस वजह से उसे गुस्सा आया और गुस्से में उसने उसको डंडे मारे। बीवी बात ना माने तो उसे मार दिया जाए। इस शख्स का यही कहना है, बीवी बात ना माने तो और बंदा क्या कर सकता है। सोटा पड़ा हुआ था वहीं पर, इसने उस सोटा उठाया और उसके सर पर वार किए और उसकी मौत वाक़या होगी वहीं पर। उस वक्त उसने कोई चीखो पुकार नहीं की, शोर नहीं मचाया था, कोई उठा था वहाँ पर? नहीं उठा, सब सो रहे थे। दोनों मियाँ बीवी। वो कीमे वाली क्या बात थी? कीमा दिया था तुमने, नशा दिया था? वही लेकर के माए तो था, उन्हें खाया शाम को। तुमने भी खाया था? नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। तो कह रहे तुमने नहीं खाया था, तुम्हारे बड़े बेटे और तुमने नहीं खाया था, उसमें तुमने नशा मिलाया था। खाना खाते थे, बस हम जाने गुस्से में, नाफरमानी में गुस्सा आ गया। नाफरमानी की उसने, इसलिए तुमने मार दिया है? नाफरमानी की। ठीक किया तुमने, सही किया, सही किया तुमने, मार दिया। इसकी बात है, इसकी बात है, इज्जत की बात है, मार दो। जहालत देखे, सोच देखे इस शख्स की, इज्जत की बात है। नाफरमानी वो करती थी इसलिए मैंने उसे मार दिया। 9 बच्चे हैं इसके, 30 साल हो गए थे और उस औरत को इसने सिर्फ इस बात पर मार दिया कि मेरी नाफरमानी की है इसने। अभी भी डिठाई देखें इसके चेहरे पर और इसकी बातों में, इसकी एक्टिंग में यही शो कर रहा है कि जैसे इसने इज्जत की खातिर उसे मार दिया और जो किया वो ठीक किया।